yes. See, Q which is coming into the system, इसका inherent sign positive है. This Q is inherently positive. W and Q1 इनका inherent sign जो है ये negative है. Is it okay? ये वाली चीज तो ठीक है ना? And that is why we are getting this equation W plus Q1 एंड दोनों को ऐड करके उनको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज बीइंग इक्वल टू Q. ठीक है. अब जब मैं डेल्टा एस ऑफ हीट सोर्स लिख रहा हूँ तो हीट सोर्स से बेसिकली ये Q अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकला है. तो अगर Q का इनहेरेंट साइन पॉजिटिव है, इससे बाहर निकलने वाला हीट जो होगा दैट विल बी -Q. यानी अगर सिस्टम को 5 यूनिट्स ऑफ हीट मिल रहा है तो सराउंडिंग ने कितना यूनिट ऑफ हीट दिया होगा? -5. तो ये अगर पॉजिटिव है, Q अगर पॉजिटिव है तो इधर से निकलने वाला Q जो होगा दैट विल बी -Q. इसके लिए हमने डेल्टा एस ऑफ हीट सोर्स -Q/T सोर्स लिख लिया. ठीक है. अब सिस्टम से निकलने वाला Q जो है ये इनहेरेंटली निगेटिव है. ठीक है. इनहेरेंटली निगेटिव है मतलब इसके पास इनबिल्ट नेगेटिव साइन है. दिस इज पॉसिबली -5 यूनिट्स अब या -7 यूनिट्स. अब इसको ये जो रिजर्वायर है सेकंड वाला कोल्ड रिजर्वायर दैट इज गेटिंग दिस हीट. ठीक है. तो इसके पास इनहेरेंट साइन नेगेटिव है. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको माइनस साइन -1 से मल्टीप्लाई करना होगा. राइट. So we are multiplying it by -1, this -1 to make it positive और फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया. Are we getting this point? ये बात समझ में आ रही है ये इक्वेशन? यस सर. ठीक है ना. एंड देन फिर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. ये राइट साइड आएगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा और Q1/Q और इधर माइनस रहेगा. And here I will have plus sign, minus sign, and Q1 is equal to minus W. ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे तो I'll have ये यहाँ से रिलेशनशिप लेकर के आ रहा हूँ. Q1 के बदले में -Q माइनस W को प्लेस किया मैंने और माइनस को कॉमन ले लिया. Q प्लस W/Q हो गया. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू -T सिंक/T सोर्स. माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया. 1 प्लस W/Q इज इक्वल टू T सिंक T सोर्स. इसको राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड लेकर के आता हूँ मैं. तो इसके सामने एक नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड दिस विल बिकम 1 माइनस T सिंक/T सोर्स विच इज दिस इज आवर एफिशिएंसी. एंड ये हो गया प्रूफ. ठीक है. एक्चुअली मैंने सेम चीज यहाँ पे अप्लाई किया. रिजर्वायर से हीट बाहर निकाल रहा हूँ तो Q1 ले रहा हूँ और Q2 ले रहा हूँ अगर यहाँ पे एंटर कर रहा है और फिर मैं इक्वेशन लिख रहा था तो आई वाज गेटिंग राइट थिंग. ठीक है. तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या गड़बड़ हो रहा है बट ठीक है. दैट इज हाउ इट हैज टू एक्सप्लेन. फर्स्ट स्टेप में मैंने साइन का गड़बड़ी किया था एंड दैट इज व्हाई इट गॉट रॉन्ग.
So this part is clear to us ना, इसमें कोई इशू नहीं है ना अभी, मतलब और कोई इशू नहीं है ना? No, sir. Okay. द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने कल बोला था कि इससे हम थ्योरेटिकली ये प्रूव कर पाते हैं ये एफिशिएंसी जो है दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, बाकी सारी एफिशिएंसीज जो होंगी वो इस एफिशिएंसी से कम होएगी। क्यों? क्योंकि ये W जो है यही मैक्सिमम वर्क है जो कि सिस्टम कर सकता है, ठीक है ना? इसके अलावा किसी भी तरीके से हम वर्क करने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल हैपन, द वर्क व्हिच द सिस्टम विल बी एबल टू परफॉर्म विल बी lesser than this work, right? Why? इस वर्क से क्यों कम करेगा सिस्टम अगर किसी और प्रोसेस को ट्राई करेंगे तो, अंडर गिवन चेंज ऑफ स्टेट्स? बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल वर्क, राइट? कल डिस्कस किया था ना रिवर्सिबल वर्क, कल या हमेशा से डिस्कस करते हैं, रिवर्सिबल वर्क इज द मैक्सिमम वर्क गिवन बाय द सिस्टम और डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग एनी टू स्टेट्स। किसी भी स्टेट या किसी भी पाथ से जो मैक्सिमम वर्क कर सकता है, ये दो किसी भी स्टेट्स के बीच में द मैक्सिमम वर्क विच कैन बी डिलीवर्ड बाय द सिस्टम इज रिवर्सिबल वर्क, isn't it? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And rest all other works will be lesser than that reversible work. Now we know that we have derived this efficiency for reversible work, and therefore that will be the maximum efficiency we can derive from our Carnot engine. Rest all efficiencies or rest all engine are bound to have lesser efficiency than this, ठीक है? तो ये एक स्टेटमेंट हम लोग नोट कर लेते हैं and then we will move on. So Carnot engine is doing reversibly and is the maximum work system under same set of state changes. All other work done under any other pathway will be lesser than this. Hence, above equation of efficiency
is the maximum efficiency that can be derived from any ठीक है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, the material used inside the system inside the system does not play any role deriving maximum efficiency. However, in real systems, देखो कार्नोट इंजन क्या है, एक आइडियल सिस्टम है। रियल सिस्टम अगर रहेगा तो द मटीरियल विल हैव अ रोल, मटीरियल विल बी absorbing some amount of heat for internal energy changes. Efficiency will be lowered. ये बात समझ में आई? लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला स्टेटमेंट। देखो पहले क्या था, यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ हीट आ रहा था सिस्टम के पास, उसमें से वो W दे रहा था, W मैक्स, ठीक है, और ये Q1 बाहर निकल जा रहा था। अभी क्या है, यहाँ पर आइडियल चीज ना लेकर के, ठीक है, और हमने रियल कुछ गैस वैस भर दिया है यहाँ पे, आइडियल गैस ना लेकर के रियल गैस भर दिया है। तो रियल गैसेस का प्रॉपर्टी क्या होगा, एक्सपेंशन के साथ उनका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होता है कम होता है, ठीक है। अट्रैक्शन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होएगा उसका, डिक्रीज करेगा ऐसे नहीं बोल सकते। अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होने के बाद वो अट्रैक्टिव होता है तो बेसिकली जब क्लोजर रहते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जब ये पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली इंक्रीज करती है, ठीक है। अट्रैक्टिंग पार्टिकल्स अगर दूर दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में ऑब्वियसली हमको कुछ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, और वो हीट सप्लाई जो होएगा दैट विल कम फ्रॉम दिस, यानी नेट वर्क डन जो होगा मेरा दैट विल डिक्रीज। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ठीक है, इसलिए इफिशियंसी लोअर हो जाती है। देयर इज अदर प्रॉब्लम आल्सो, देयर माइट बी, जैसे रियल सिस्टम में लीकेजेस हमने नहीं कंसिडर किए हैं, ठीक है।
ये डायरेक्टली Q1 जो है वो दे रहा है हीट सोर्स को बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। या रिजेक्टेड हीट रह रहा है, यहाँ पे रिजेक्टेड हीट की क्वांटिटी जो होगी दैट विल इंक्रीज। रियल सिस्टम्स में रिजेक्टेड हीट की क्वांटिटी जो होंगी वो जनरली इंक्रीज रहेगी बिकॉज ऑफ द लीकेजेस। सो दैट इज व्हाई रियल सिस्टम इज गोइंग टू ऑलवेज हैव लेसर एफिशिएंसी देन द कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी रहेगा एंड दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। सो सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो तुम लोग, एक या दो क्वेश्चन, या फिर एक सेकेंड रुक जाओ, मैं एक और डेरिवेशन है वो कर देता हूँ एंड देन वी विल गो इनटू द प्रॉब्लम्स। और मैंने ये बोला था इस चीज को दूसरे तरीके से, यानी इस चीज को नहीं, ये एक्सप्रेशन को नहीं, ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, ठीक है ना, एफिशिएंसी का। अगर ये एफिशिएंसी है -W/Q, तो इस चीज को ध्यान में रख के एंड कार्नोट साइकिल जो हमने यहाँ पर डिजाइन किया है लास्ट पेज पर, ठीक है, इसके थ्रू इन दोनों को मिक्स करके एंड वी कैन हैव दैट रिलेशनशिप अगेन, आई मीन वी कैन डिराइव दैट रिलेशनशिप अगेन। तो इस प्रोसेस को अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सो एग्जैक्टली हमारा कुछ इस तरह का प्रोसेस है। दिस इज PV डायग्राम। पहले ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर adiabatic compression, right? That is how our model is, or Carnot engine is. So A, B, C, and D. Uh, this can be considered as process 1, process 2, process 3, process 4. चारों का मिला के साइक्लिक बन रहा है ये, ओके। और प्रोसेस 1 के लिए this is isothermal, right? Isothermal. This is adiabatic. Adiabatic. This is isotherm. This is adiabatic. ठीक है। तो प्रोसेस 1 के लिए हमारा क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0। एंड Q प्लस W होता है तो Q विल बी इक्वल टू -W, ठीक है ना। ये इनहेरेंट रिलेशनशिप रहेगा इन दोनों के बीच में। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है। सो अभी वर्क डन क्या रहता है यहाँ पर? वर्क डन इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू -P/dV इंटीग्रल। तो टेम्परेचर कुछ भी एक T1 ले लेते हैं हम लोग, तो -nRT1 ln VB/VA, that will be our work done, right? And therefore Q1 will be equal to how much? -W1, that is nRT1 ln VB/VA. नाउ ये जो टर्म है दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। नेगेटिव साइन इनहेरेंटली ये बताता है कि वर्क जो है मेरा
दैट इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, इसलिए वो निगेटिव साइन आ रहा है। वो निगेटिव साइन चला गया तो ये रेस्ट ऑफ द चीजें क्या है, पॉजिटिव है, तो Q1 भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स द हीट इज कमिंग इनटू द सिस्टम। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है? हीट इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। और ये आइसोथर्मल कर्व जो है हमारा, ये चूंकि हायर है या अप है, फार्दर है फ्रॉम द ओरिजिन कंपेयर टू दिस सेकेंड आइसोथर्म, दैट मींस टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर इस वाले प्रोसेस के टेम्परेचर को T2 अगर हम लोग मानेंगे, तो दिस T2 विल बी लेसर देन T1। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। सारे लोगों को समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो पूछ लो फिर से, आ रही है तो वेल एंड गुड। ये वाला जो है, ये इससे ज्यादा दूर है इसलिए टेम्परेचर T1 बढ़ा, ये वाला ओरिजिन से पास है इसलिए T2 छोटा होगा, ठीक है ना। T1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन T2। हीट जो मिल रहा है सिस्टम को, दैट इज कमिंग एट हायर टेम्परेचर, एंड हीट जो एग्जिट कर रहा है, दैट इज गोइंग आउट एट लोअर टेम्परेचर। इज इट राइट? or exiting to a lower temperature T2. This is the sink temperature and this is the surrounding temperature, और दोनों ही इंटरफेसेस पे the system is uh, giving or taking heat slowly, and therefore इसका interface temperatures जो होएगा, that is also going to be almost same, so that process हमारा reversible होता रहे। ये बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। प्रोसेस 2 के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर Q2 is going to be 0। एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक का बाय डेफिनेशन ही ये होता है कि देयर विल नॉट बी एनी हीट एक्सचेंज। और वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, वर्क डन इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा U2, राइट, और NCV dt T2 minus T1। Am I making sense? यस सर। ठीक है। So I can take this as these two things as one, this thing as two, this expression as two। इसका साइन क्या होगा वर्क डन का, विल इट बी पॉजिटिव और निगेटिव? हम्म, एन क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? सीवी क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? T2 माइनस T1 क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? लेट मी नो व्हाट विल बी द W2 क्या रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव? जल्दी से सोच के बताओ, तब तक मैं प्रोसेस 3 के लिए इक्वेशंस लिख रहा हूँ। फास्ट। I haven't got answer yet. I have not got answer yet. तुम लोग 5 दिन सोचने में लगाओ, 2-4 दिन और टाइम चाहिए आप लोगों को सोचने के लिए। T2 बड़ा, T2 छोटा है T1 से, ये टर्म निगेटिव रहेगा, बाकी दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, W2 निगेटिव रहेगा।
ये सोचने में आप लोगों को 15-20 दिन चाहिए, रिसर्च करेंगे आप लोग। वर्क डन 3 माइनस पी डीवी। यहाँ पर फिर से हमारा इसी तरह का इक्वेशन आएगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एन आर टी टू एल एन। अभी वी आर गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, VC टू VD सच दैट VD इज स्मॉलर देन VC। कॉम्प्रेशन चालू हो गया, तो VD बाई VC, ये टर्म कैसा रहेगा? Will this be positive or negative? We know that VD is smaller than VC, therefore ln VD by VC is always going to be a negative number, isn't it? निगेटिव नंबर को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो W3 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एंड Q3 क्या हो जाएगा? एक निगेटिव नंबर हो जाएगा, माइनस ऑफ W3, दैट इज NRT2 ln VD बाई VC, ठीक है। प्रोसेस 4 के लिए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा? Process 4 is again adiabatic, Q4 is equal to 0, delta U is equal to delta U4 is equal to W4, which is equal to NCV into, इस बार क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 हो जाएगा, isn't it? यहाँ पर ये आइसोथर्म का एंड पॉइंट है तो T2 टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पर चला गया तो T1 इस आइसोथर्म पे आ गया वापस, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? What will be the temperature? T1 minus T2. T1 माइनस T2, T1 हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर, तो it will be T1 minus T2. This term will be what? Positive or negative? Positive. It has to be positive. Very good. तो अभी अब हमारे पास क्या हो गया? सारे प्रोसेसेस के UW आ गए, Q एंड W आ गए। U से हमको कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, we are least bothered about U, we are more bothered about Q and W. एनीवे U कुछ भी रहे वो सारा ऐड हो करके इट विल बिकम 0, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है एंड U जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो वो फाइनली एंड अप होएगा 0 में, ठीक है। और अब नेट वर्क डन जो होएगा वो क्या हो जाएगा? और सबसे पहले हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम क्या होएगा, ठीक है, और हीट ये गिवन टू द सिस्टम, नेट हीट गिवन टू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या रहेगा? हाउ मच हीट इज गिवन टू द सिस्टम? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, हीट गिवन टू द सिस्टम कितना रहेगा? हीट किस किस प्रोसेस में मिल रहा है सिस्टम को? इसमें हीट मिल रहा है क्या? नो सर।
फर्स्ट प्रोसेस AB प्रोसेस में हीट मिल रहा है कि नहीं? नो सर। क्या बोल रहे हो? सिस्टम को हीट मिल रहा है ना, बाहर से इंडिकेट किया हुआ है मैंने। यस सर। सेकेंड पार्ट में हीट मिल रहा है। सेकेंड प्रोसेस में कुछ हीट मिल रहा है। यस सर। एडियाबैटिक में हीट मिल रहा है सिस्टम को। प्रोसेस 1 में सिस्टम को हीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में हीट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यस नो? यस सर। ठीक है, यस। क्लियर है। डायग्राम को देखो, देखो सी, मैं ये लिखवा के खत्म कर दूंगा, अपनी ड्यूटी खत्म हो जाएगी मेरी काम। ठीक है, दिस इज समथिंग जो इस डायग्राम को ध्यान में रखोगे तुम, तो ये डेरिवेशन कभी भी निकालनी होगी, यू कैन डू दिस। इसमें मेरी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, या शायद मेरे डेरिवेशन की भी जरूरत ना पड़े। प्रोबेबली दैट इज व्हाट आई वुड लाइक। ठीक है, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। इज Q एंटरिंग इनटू द सिस्टम? यस, प्रोसेस 1 में यस। प्रोसेस 2 में इज हीट एंटरिंग इनटू द सिस्टम? आंसर इज यस नो, सर। इट्स जीरो। नो हीट इज एंटरिंग। हीट कहाँ एंटर कर रहा है? प्रोसेस 1 में एंटर कर रहा है। प्रोसेस 3 में इज हीट एंटरिंग इनटू द सिस्टम? आंसर इज जो नो, नो। इट इज एग्जिटिंग द सिस्टम इन प्रोसेस 3। ठीक है, प्रोसेस 4 में is any heat entering the system? No, there is no interaction in terms of heat itself. Process is adiabatic, it is insulated. Sorry, it's not insulated, it is, there is no heat transaction which is happening. ठीक है, तो the only process where heat is absorbed by the system is what? The first process, isothermal process AB. So इस पूरे cycle में the net heat absorbed by the system is what? The heat which has been given to the system in process AB. Are we getting this point? तो ये एक statement लिख ले qualitatively. In entire cycle, the heat is absorbed by the system process only, process 1 only, apart from it there is no from it in process 2 and process 4, Q is equal to 0, Q2 is equal to 4, whereas in process
3 Q3 is negative, that is heat is leaving the system. ठीक है, दूसरी चीज नेट वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? नेट वर्क डन by the system in entire cycle will be W net is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4, right? W1 Yes, क्या sir. है? What is our W1? W1 is minus NR T1 ln V by VA minus NR T1 ln VB by VA ln2 क्या है? NCV T2 minus T1, वर्क डन 3 क्या है? NR T2 ln माइनस NR T2 रहेगा प्रोसेस 3 माइनस NR T2 ln VD by VC माइनस NR T2 इंटू तो रहेगा ln VD by VC and plus NCV T1 minus T2, ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एम आई राइट? बचेगा क्या? NR T1 ln VB by VA minus NR T2 ln VD by VC, ठीक है, दिस इज W नेट। दूसरी चीज ये है, एफिशिएंसी मेरी क्या होगी? N, दैट इज इक्वल टू N मैक्स क्या होगा? दैट इज इक्वल टू माइनस W नेट बाई, इस प्रोसेस के लिए माइनस W नेट बाई Q, माइनस W नेट क्यों? दिस वर्क इज बीइंग डन, इनहेरेंटली ये नेगेटिव साइन बियर कर रहा है, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव, सॉरी नहीं, एक सेकेंड, ये वाला टर्म पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये रेशियो जो है लेस देन 1 है, so this term is going to be negative, -1 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, बट पॉइंट ये है, एंड दिस विल बी नेगेटिव, और ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का रहेगा कि ये वैल्यू जो रहेगी वो मान लो -10 टाइप है, तो दिस विल बी 7। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये 7 क्यों होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। T1 जो है वो बड़ा है और T2 छोटा है, ठीक है। T1 क्या है? बड़ा टेम्परेचर है, हमने ऊपर देखा था, सोचा था और समझा भी था। T1 is greater and T2 is smaller. If T1 is greater and T2 is smaller, then this number is going to be much smaller, मतलब निगेटिव में काफी छोटा नंबर होएगा और ये पॉजिटिव में छोटा नंबर होएगा, इंक्लूडिंग माइनस साइन, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को?
या कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. ठीक है, Yes, ठीक है. sir. So let me put it off. So entire thing will be a negative number, a small negative number ultimately. So W net नेगेटिव नंबर हो गया, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको माइनस W नेट करना पड़ता है. इसीलिए एफिशिएंसी वाले टर्म में भी वो माइनस W नेट लिखा रहता है या माइनस W लिखा रहता है. अब सिंपली हमको कुछ ज्यादा करना नहीं है. माइनस साइन इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो दे विल बिकम NRT1 ln VB बाई VA प्लस NRT2 ln VD बाई VC. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय टर्म Q. Q क्या है? नेट Q कहाँ हमको मिल रहा है? दैट इज जस्ट Q1. प्रोसेस 1 में खाली हमको मिल रहा है, तो प्रोसेस 1 का Q क्या है? दैट इज NRT1 ln VB बाई VA. इज इट ओके? Yes, sir. NRT1 ln VB by VA. So this will become simply equal to 1 plus T2 by T1, right? T2 by T1 और साथ में ln VD by VC divided by ln VB by VA. ठीक है, यही रहेगा ना? दिस इज आवर एफिशिएंसी. अब हमारे पास टास्क ये है कि इसको रिड्यूस कर लें appropriate terms में, so that we can have a relationship. So देखो, अब VD को A और B के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं क्या? VD एंड VC को VA एंड VB के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं क्या? Can they be related or not? Yes, sir. ठीक है, so what is going to be the relationship? कैसे डिराइव करेंगे? एडियाबेटिक कंडीशंस को यूज करके डिराइव करेंगे. ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर वॉल्यूम. ठीक है, ये चार कंडीशंस हमारे लिए आ रहे हैं, चार वॉल्यूम्स आएंगे. ये प्रोसेस आइसोथर्मल है. ठीक है, ये प्रोसेस भी आइसोथर्मल है. और ये दोनों प्रोसेसेस जो है एडियाबेटिक है. सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? P1 या PA/VA is going to be equal to PB/VB, right? This will be our equation 1. एडियाबेटिक प्रोसेस में रिलेशनशिप क्या रहेगी? PB/VB to the power gamma is equal to PC into VC to the power gamma. Yes. These are the pressure volume relationships. It is easier. I mean, we can work from this also. This is going to have a lengthier process. Lengthier मतलब basically VB by VA का relationship PA by PB के terms में हम इस equation से निकालेंगे. फिर बाकी जगहों पर I have to substitute B को basically A के terms में रखूंगा यहाँ पे इस equation में. तो PC by VC PA VA के terms में आएगा. फिर
EDVD को PAVA के टर्म्स में मुझे लेकर के आना पड़ेगा, मतलब सारे को मुझे PAVA के टर्म्स में लेकर के आना पड़ेगा और रिलेट करना पड़ेगा. Equations लंबे होंगे. I am choosing another format of this same equation. I am going to have TV raised to the power gamma is equal to constant. Apply this on two adiabatic processes and we can very easily get the relationship. So very easily in just a single step. So पहला BC process के लिए for BC process we have T1 VB raised to the power gamma minus 1 is equal to T2 VC raised to the power gamma minus 1. For AD process, AD या DA process, whatever you want to call it, for DA process, it is going to be T2 VD raised to the power gamma minus 1 is equal to T1 VA raised to the power gamma minus 1. Is it okay? या फॉर दैट मैटर इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं, उल्टा करके एज इन ऐसे T1 VA रेज टू द पावर गामा माइनस 1. यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ सर बोलिए ना. हाँ आज मैथ्स का लेक्चर है ना, पहला वाला, ठीक है चलेगा. आज क्या सिखाने वाले हैं, सॉरी आज क्या सिखाने वाले थे. T1 VA raised to the power gamma minus 1 is equal to T2 VD raised to the power gamma minus 1. ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो इट विल सिंपली बिकम VB raised by VA raised to the power gamma minus 1 is equal to VC by VD raised to the power gamma minus 1. That implies VA by VB, sorry, VB by VA is equal to VC by VD. Is it okay? VB by VA is equal to VC by VD. तो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं VB by VA raised to the power minus 1 is equal to VD by VC. ये वाली बात समझ में आ रही है? यहाँ से ये रिलेशनशिप समझ में आ रहा है हम लोगों को? Are we getting this? सारे लोगों को समझ में आ रहा है ये बात ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है चलेगा, क्योंकि इसी को यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू हैव फाइनल. हाँ ओके, नहीं ओपन है. So this is going to be equal to 1 plus T2 by T1 by T1 ln VD by VC के बदले I can write it as VB by VA raised to the power minus 1 divided by ln
VB बाई VA, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 यहाँ पर आकर के रह जाएगा, 1 प्लस T2 बाई T1 इंटू -1 इंटू ln VB बाई VA divided by ln VB by VA. Is it okay? We cut it and this will become 1 minus T2 by T1. ठीक है, where T2 is lower temperature and T1 is higher temperature. Is it okay? Yes, sir. So we have the same relationship, T sink, T source. T source is higher temperature, T sink is lower temperature. यहाँ पर भी T1 is higher temperature, T2 is lower temperature. इसको टी सिंक बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते क्या है, ये होता है टी सिंक, टी सोर्स, ठीक है। हायर टेम्परेचर एट विच द हीट इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम, लोअर टेम्परेचर एट विच हीट इज लिविंग द सिस्टम, ठीक है। एंड यहाँ पर भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा टी सिंक बाई टी सोर्स. सो द एफिशिएंसी either we are going from here or from there, the final value comes out to be this. इसमें हम सिर्फ स्टैब्लिश कर पाते हैं कि n max जो होगा वो ये होगा, वहां पर हम theoretically ये प्रूव कर पाते हैं कि the maximum possible value is this only. Efficiency, the maximum possible efficiency is this only, ठीक है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी करते हैं एंड देन रेस्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर। एक छोटी सी चीज और सिर्फ बतानी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, नीट के लिए होता है, बट ठीक है आप लोगों भी जान लोगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी कोई। दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, वो इसी से आता है, एफिशिएंसी टर्म से ही आता है, रिलेशनशिप थोड़ा सा उल्टा रहता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। सो दैट इज समथिंग जो कि मैं उस दिन बताऊंगा एंड देन वी विल डू सम प्रॉब्लम्स। एक सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, एफ आइडियल इंजन operates between 27 degrees Celsius and 427 degrees Celsius. How much of use, how much of work can system perform if 700 joules of heat is given, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये है, एक आइडियल इंजन है जो कि ऑपरेट कर रहा है इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बीच में, और उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमने दे दिया, तो कितना वर्क करेगा वो। बेसिकली यहाँ पर हमसे इफिशिएंसी नहीं पूछा गया है, बट स्टिल इट हैज कंपोनेंट्स ऑफ इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होती है, आइडियल इंजन है तो ये इफिशिएंसी मैक्स रहेगा, दैट विल बी -W/Q
and this will be equal to 1 minus T source by T sink, it's a T sink by T source. अब यहाँ पर T source क्या रहेगा और T sink क्या रहेगा? What will be the source temperature and what will be the sink temperature? कौन सा टेम्परेचर सोर्स का रहेगा, कौन सा टेम्परेचर सिंक का रहेगा? हाँ, टेम्परेचर किसका ज्यादा रहेगा? सिंक का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा, सॉरी सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहेगा। हायर टेम्परेचर पर हीट लेना है हमको और लोअर टेम्परेचर पर सिस्टम को हीट रिजेक्ट करना है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी T source and this is going to be T sink. Is it okay? Yes, sir. So 1 माइनस, अब पॉइंट ये है कि क्या यहाँ पे मैं 27/427 लिख दूं? Will that be a right thing? No, this will become a very big blunder. ठीक है, क्यों? Because these temperatures are not The Kelvin में in absolute scale, right? It has to be in Kelvin scale. So n क्या हो जाएगा? n is going to be, so इसको हम लोग just रेड मार्क करके रख देते हैं। ये गलती नहीं करेंगे हम लोग। एफिशिएंसी कभी भी निकालनी होगी हमको तो सबसे पहले क्या करना है? केल्विन टेम्परेचर लेना है। 27 डिग्री इज इक्वल टू 300 केल्विन, 427 इज इक्वल टू 700 केल्विन, राइट? दिस विल बिकम हाउ मच? 400/700 और 4/7। इज इट ओके? एंड ये एफिशिएंसी जो है 400/700, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू minus W by Q, where Q is itself 700, ठीक है ना? हाँ सर। So minus W by 700, that gives us W is equal to minus 400 joules. So work done by the system कितना होगा? minus 400 joules. Is it okay? And माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? एक्चुअली वर्क डन जो होगा वो 400 जूल्स होगा। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है इट इज डन बाय द सिस्टम, राइट? अगर प्लस रहता तो वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव है दिस मींस इट इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, ठीक है? ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इज इट ओके? अगर ये पॉजिटिव होता मतलब वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। So we can stop here for today. Last lecture will be on Monday. I'll discuss two things: coefficient of performance (COP) and Joule-Thomson's effect. Joule-Thomson effect. Actually बेसिक्स इसका सिर्फ बताऊंगा और एक इक्वेशन और फाइनल वैल्यू आइडियल गैसेस के लिए क्या होता है वो बताऊंगा। ये दो चीजें करेंगे एंड थर्मोडायनेमिक्स विल गेट कंप्लीटेड। देन विल स्टार्ट विथ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड देन आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो?